आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो होने वाला है, उसमें से आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 40 प्रश्न जो होंगे वो आपके सामान्य जागरूकता से होंगे, यानी जीके जीएस से संबंधित होंगे। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यानी 40 प्रश्न हम लोग सामान्य जागरूकता के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो है अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी, क्या होगी फ्रेंड्स? तो यह होगी अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय होती है यह। ठीक है, इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, 7 से कम पीएच मान जिसका होता है वो अम्लीय होता है। चलिए, वात भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, किसके लिए होता है? तो यह होता है अपचयन के लिए। किसके लिए होता है फ्रेंड्स? अपचयन के लिए होता है। ठीक है, अर्धांता का दूसरा नाम क्या है, यानी कलर विजन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग डाल्टन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन प्रभाव। इसमें जो है रोगी को लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो आपके शीशा नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? शीशा। कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। ठीक है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली जब चमकती है तो उस समय कौन सी गैस आपकी उत्पन्न होती है? तो NO2 होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? कितना होता है? तो 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4। ठीक है, नेक्स्ट है कि वानर सेना और मंजिल सेना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए, पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो है वह किसका उदाहरण है? पनीर तो ये आपके जैल का है। किसका है फ्रेंड्स? जैल का। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो ये आपके 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है वह कौन जारी करता है आपके? तो यह नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं? किसी देश द्वारा आयातों पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टैरिफ। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ है आपके? तो ये आपके कोलकाता में है। कहाँ है फ्रेंड्स? कोलकाता में। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है आपके? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वही शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति के। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए आगे है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? ठीक है, तो वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपके हीलियम भरी जाती है। क्या भरी जाती है? हीलियम जो है आपके गुब्बारे में भरी जाती है। गोबर गैस का मुख्य घटक है कौन सा है? तो मीथेन है। कौन सा है फ्रेंड्स? मीथेन। चलिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस जो है वह किसे कहा जाता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो यह किसके द्वारा करता है? तो यह करता है आपके रेटिना के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? रेटिना के द्वारा करता है। ठीक है, सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन डी। ठीक है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? वित्तीय आपात अभी तक तो लगा नहीं है, लेकिन कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है आपके 2 माह तक। ठीक है, चलिए आगे है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? तो यह होता है 6 माह का। कितने दिनों का? 6 माह का होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और अस्थाई कुछ दिनों के लिए आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है 2015 में इसका नाम बदल गया, पहले योजना आयोग इसका नाम था। ठीक है, तो यह क्या है? नीति आयोग जो है वह क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है आपका। ठीक है, नीति आयोग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? तो देख सकते हैं, तो इसका जो था वो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का ये आपके वयोवृद्ध पुरुष। डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है, यह किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। किससे फ्रेंड? बैडमिंटन से है। ठीक है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? आपके किस उद्योग में, किस में सबसे अधिक है? तो यह चाय में है। किस में है? चाय में है। ठीक है, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी फ्रेंड्स? बछेंद्री पाल। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? रेलवे को किस सूची में? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, इन 3 तरह की सूची बनाया गया है। तो रेलवे को जो है वह संघ सूची में रखा गया। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो यह बनाता है आपके राष्ट्रपति। कौन बनाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है? तो यह आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए आगे है कि शून्य काल क्या है? शून्य काल जो है वह क्या है आपका? तो यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे हम लोग शून्य काल कहते हैं। यह 12 बजे से शुरू होता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है वह भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह कहता है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। चलिए आगे है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो किसको मिलाया गया था बलपूर्वक? तो यह हैदराबाद को। किसको फ्रेंड्स? हैदराबाद को जबरदस्ती मिलाया गया था। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? तो यह किया है हुबली में, यानी कर्नाटक में किया है। कहाँ किया है? कर्नाटक में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म। रबर का पुल कहाँ बना है? बिहार में एक रबर का पुल हाल ही में बना है। वह कहाँ बना है? वह गया में बना है। कहाँ बना है फ्रेंड्स? गया में। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है? तो विश्वनाथ और लेकर है बिहार के राज्यपाल आपके। मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? कौन बनवाया था? तो यह शेरशाह ने बनवाया था, जीटी रोड। ठीक है, एक कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? कृषि। तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिल